नमस्ते, मैं हूँ अभिनेत्री व नर्सिंग ऑफिसर शिखा मल्होत्रा और आज बातें शातें विद शिखा मल्होत्रा में मैं लेकर आई हूँ अपने एक और बहुत खास मेहमान को, श्री अखिलेंद्र मिश्र जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम करता हूँ। आपको भी प्रणाम करता हूँ। जी 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 जी, मेरी ऑडियंस धन्य हो गई कि आपने उन्हें ऐसे प्रणाम किया दिल से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप हमेशा ही इतना मुस्कुरा कर मिलते हैं और क्योंकि आज के समय में मुस्कुराहट की कमी है, लोग मुस्कुराने के लिए वजह ढूंढते हैं, तो आप कैसे, क्या सोचकर आप इतने खुश रहते हैं? नहीं, जैसे देखिए, संगत बहुत बड़ी चीज है और बड़े भाग्य से अच्छी संगत मिला करती है। तो अभी मैं शिखा मल्होत्रा की संगत में हूँ, तो वो खुद हंसमुख है, तो मैं भी हंसमुख हो गया। अभी कोई ऐसा उदास आदमी मिलेगा तो उसके पास जाऊंगा तो पता चला उदास हो गया। तो ये तो एनर्जी का आदान प्रदान है, ऊर्जा का आदान प्रदान है कि किस तरह की ऊर्जा है, किस तरह के वातावरण बैठे हैं और किस तरह के लोग के साथ बैठे हैं और किस तरह की बातचीत हो रही है। अरे वाह, जी, कितने सरल शब्दों में आपने संगति को क्रेडिट दे दिया, लेकिन आप खुद में एक खास व्यक्तित्व हैं और आप भी जिसकी संगति हो, वो जो उदास होगा ना, वो भी चहकने महकने लगेगा, ये तो है। तो मैं जब भी आपको देखूं तो कभी चंद्रकांता के यक्कू हमारे बीच में फेमस थे, तो हम बड़ा मिमिक्री करते थे और कभी मुझे मिर्ची सेठ नजर आए सरफरोश से, कभी मुझे रेड्डी के बड़े भाई नजर आए जो सभी बहनें डरे, और अमर चौधरी जी, अतरंगी भाई। और ये सारी जो एक सफर रहा, कैसा, मतलब आपको फैमिली से जिस तरीके से, क्या होता है, आप बिहार से हैं और जब भी हम नॉर्थ से आते हैं तो जिस पुराने समय में आज से 10 साल पहले तक भी हमारे प्रोफेशन को अच्छा नहीं माना जाता था। आज तो हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा गाता अच्छा है, फोटो खींच लेता है, रील बना लेता है, लेकिन उस समय में जैसे भांड जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था कि ये कोई काम है। मतलब लोग कहते थे कि करते क्या हो, तो बोलते थे गाते हैं, नहीं करते क्या हो, काम क्या करते हो, ऐसे इसको तो कुछ लेते ही नहीं थे। तो आपका सफर और कैसा रहा, सम्मान असम्मान, कोई चीज ऐसी जो आप, मतलब। नहीं, भारतवर्ष में ये रहा कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, जब पूरी क्रांति में, तो महात्मा गांधी का प्रभाव गांव गांव में था, बहुत अधिक प्रभाव था महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी जो सोचते थे और जो कहते थे उसका प्रभाव पड़ता था। तो महात्मा गांधी स्वयं सिनेमा को अच्छा नहीं मानते थे, उसका प्रभाव गांव पे भी पड़ा कि गांव के लोग भी सिनेमा को, नाटक को अच्छा नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। उन्होंने जब किसान कन्या देखी, जो पहली रंगीन फिल्म थी भारतवर्ष की, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उन्होंने देविका रानी की फिल्म देखी तो उन्होंने बड़ा अच्छा कुछ बोल दिया। तो इस तरह से सिनेमा को लेके जवाहरलाल नेहरू हो उस समय, जो उन दिनों जो राजनीतिज्ञ थे आजादी की लड़ाई के समय, जिनका तालमेल अंग्रेजों के साथ जो बातचीत करते थे। इतने पुराने लगते नहीं हैं आप। और नहीं, मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ। तो उस प्रभाव को लेके सिनेमा को और नाटक को अच्छा नहीं माना गया। और वही कारण था कि उस जमाने में जितने लोग जो सिनेमा की तरफ आए या नाटक की तरफ आए, वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। पढ़े लिखे क्रीम जो लोग थे उस जमाने में, वो सब सरकारी नौकरी में। भाई, बेटे को, हमारे बिहार में तो एक ट्रेडिशन था और आज भी है कि एक बेटा कलेक्टर बनेगा, एक एसपी बनेगा, आईएएस या आईपीएस, उससे बजा तो आईएफएस या आईआरएस या डॉक्टर। तो एक उसके बाद हुआ कि एक डॉक्टर बन जाए, एक इंजीनियर बन जाए। ये एक सामाजिक स्तर तय कर दिया था लोगों ने। सिनेमा और नाटक ना ना ना, पता चलो दादाजी गोली मार देंगे कि आपने कह दिया कि हम तो सिनेमा में जाएंगे। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं अब 80 की दशक की बात बता रहा हूं, मैं नाटक करता था। और आप 10 भाई बहनों में से सबसे छोटे लाडले भाई हैं। तो उसका मुझे फायदा बहुत फायदा हुआ। बिल्डिंग हुई, फायदा ये हो गया कि मेरी जब बारी आई और मैं बहुत सिफारिश करता था
कि माई हमरा एक्टर बने के बा, माई हमरा एक्टर बने के बा, तो माँ मुझे एक्टर बनना है। हाँ, तो मैं भोजपुरी में बोल रहा जी, हूँ, जी। माई हमरा एक्टर बने के बा, तो मेरी माँ चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, और मैंने इंजीनियरिंग की कोचिंग भी की, और आईआईटी की कोचिंग की हमने पटना में। तो माई को मक्खन लगाना शुरू किया तो सबसे पहले। आईआईटी में हुआ नहीं मेरा, अच्छा, बीआईटी भी दिया, हाँ, बिहार इंस्टीट्यूट तक, ये बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी, तो उसमें भी नहीं हुआ। हुआ। फिर हुआ कि पॉलिटेक्निक कर लूं, जूनियर इंजीनियर बन जाऊंगा, बाद में प्रमोटेड इंजीनियर बन जाऊंगा, तो माँ की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। माँ से बड़ा कोई है नहीं, माँ नहीं। चाहती है मैं बनूं, लेकिन मेरा हुआ नहीं, और मैं नाटक भी करता था। और इंजीनियरिंग की तैयारी के साथ साथ मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, फिजिक्स ऑनर्स। मैं आगे बोलती कि आपका और मेरा एक रिश्ता है साइंस से, साइंस का, क्योंकि मैंने भी साइंस से और आप फिजिक्स ऑनर्स। आप हाँ, इतना दिमाग, इतने इंटेलिजेंट, कि मतलब फिजिक्स ऑनर्स आर्टिस्ट जो होता है ना, वो तो इंटेलिजेंट, और आप इसी वजह से इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, पता है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। नहीं, वो फिजिक्स को हमने हमेशा अभिनय में डाला है। अभी मैं चूंकि पोएट्री भी लिख रहा हूं, तो उसमें भी फिजिक्स है। तो फिजिक्स ऑनर्स आसान नहीं है। नहीं है, जैसे कि जब मैं क्रूर सिंह का रोल कर रहा था चंद्रकांता हाँ, में, जी, जी। तो क्रूर सिंह के रोल में मैंने अपने उंगलियों का बहुत प्रयोग किया। तो ये तो करता ही था, ये तो कहता था, कई बार जब षड्यंत्र रचना होता था तो मैं ये इस्तेमाल करता था। अब ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, और ये लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जी, जी, जी। तो वो मैं इस्तेमाल करके यूं जाता था और षड्यंत्र रचता था, फिर अपने नाजिम और आमिर को देखता था। तो फिजिक्स मतलब कहीं ना कहीं आपने जो पढ़ा है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, वो सारी चीजें, तो वो कहीं ना कहीं आप जो प्रोफेशन में जाते हैं वहां झलक जाता है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ। तो मैं थोड़ा सा पीछे फिर से आता हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे, हाँ, इंजीनियर मैं नहीं बन पाऊंगा, मैं अब एक्टर बनूंगा। मैं माँ से सिफारिश करूं, तो माँ को कहता था माँ एक्टर बनेगा, माँ मैंने इंजीनियर बनना, मैं एक्टर बन रहा। मैंने इंजीनियर तो बने नहीं, अब एक्टर बनोगे, हटा। अच्छा, तब तक देखता था कोई भाई बहन आ गए तो मैं शांत हो जाता था। हाँ, और मेरे पीछे मेरे जस्ट मुझसे जो बड़े भाई थे, पप्पू भैया, वो और मेरी एक बहन जो अब दुनिया में नहीं है, तो वो लगे रहते थे कि ये माँ को कुछ पटा रहा है, कुछ बहला रहा है, कुछ फुसला रहा है, ये माँ को अपने एक्टर बनने के चक्कर में है। वो देखते थे, भैया भैया हम बेटा फुसलावत माई के फुसला रहा बा, माई के एक्टर बने के नहीं करा, माई फुसलिए मत, माई फुसलिए मत। मैंने माँ तुम इसके चक्कर में बात मत मानना, ये जो है, हाँ हाँ हाँ, हालांकि ये, और मैं उसके बाद मैं भाग जाता था। तो मतलब इस तरह से ये पप्पू भैया है, नहीं, भैया, उषा दीदी, सबको मेरे पीछे अरे बाप रे, मजेदार पूरी टोली आपकी है। तो मतलब मैं कहता था क्या करूं मैं, और मतलब अब उन लोगों के चक्कर में माँ भी बोलती थी कि हाँ इंजीनियर बनना, मैं एक्टर बनना, चल हटा जा। कितना हमारा मन रोला कि हमारा बेटा हमारा इंजीनियर बनी, मैं कितना मेरा मन था मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हाँ। अब तुम बोल रहे एक्टर बनेगा, तो मैंने कहा कि माई, अच्छा माई अगर हम इंजीनियर एक्टर बन जाए नो, तो हम इंजीनियरों बन जाए, डॉक्टरों बन जाए, कलेक्टर, एसपी, वकील, जज सब बन जाए। तो माँ ने कहा है ऐसा कौन सा नौकरी है जिसमें तुम सब बन जाओगे? मैंने कहा है ना बानू, एक्टर बनते ही मैं सब बन जाऊंगा। तो क्या बात है, क्या बात है। तो ये फटाने की आपने लगाई जगह। हाँ, लेकिन चूंकि माँ मतलब अब उस जमाने में चूंकि पिताजी के पास हम लोग नहीं जाते थे, मेरे पिताजी से कुछ भी नहीं कहते थे डायरेक्ट, जो भी कह रहा है माँ को माँ कहती थी पिताजी से। वो डर नहीं था, एक सम्मान, एक संस्कार था, एक क्या बात कि उस तरह से। तो अब मैं पिताजी से कैसे कहूं वो तो और मतलब हाँ कि, तो पिताजी हमारे ऑफिसर थे, कस्टम सेंट्रल एक्साइज सुपरिटेंडेंट थे। तो हमने कहा कि क्या करूं मैं, अब मेरा नाटक चल रहा है छपरा, एक जगह बिहार में, छपरा में फुल फ्लेज नाटक चल रहा है, और मैं गांव में भी जाके दशहरा में, दुर्गा पूजा की छुट्टियों में 2 नाटक करके आ जाता था,
अपने वहां की टोली के साथ। अरे बाप तो रे, वो भी हमने करते थे। चुपके चुपके हाँ, सब। नहीं जाते थे अपने, हम गांव जाते थे, गांव जाने के लिए कोई रोक नहीं थे, गांव जाते थे तो करके आ अच्छा जाते। जी। तो पिताजी ने कहा कि पिताजी तुम उसे कैसे कहें कैसे कहें, तो पिताजी के कमरे में मैं जाता था, जाके तकिया, वो कहता था कि तकिया, पिताजी जैसे सर ऐसे रखेंगे ना सोने के लिए, तो कान में बोल देना कि सप्पू के एक्टर बने के बाद। मैंने सप्पू मेरा नाम घर का, हाँ। सप्पू को एक्टर बनना है। फिर पंखा को बोलता था पंखा देखना, बोल देना पिताजी को, दीवार को बोलता था, पिताजी कमरे में जाके गद्दे को बोलता था कि कोई बोल दो, कोई तो तुम लोग बोल दो, तुम बोल नहीं सकते क्या, तुम लोग बोल दो ना, बाबूजी को बोल दो, बाबूजी को बोलो। इतनी इतनी हाँ। बाल चाह, मतलब अब वो पूरी मैंने इतना मतलब बोला है। हाँ, मुझे उतना ज्ञान था नहीं, लेकिन मुझे आज जब मैं उसका विश्लेषण करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद पिताजी के कमरे की ऊर्जा वैसी हो गई होगी। और एक दिन पिताजी को पता चला, माताजी ने ऐसी बात छेड़ दी, और पता जब चला तो पिताजी ने यही कहा कि मैं बच्चों को पाल पोस थोड़ी रहा हूं, मैं पाल पोस नहीं रहा हूं, बच्चे इस दुनिया में आए हैं वो विकास करेंगे, प्रकृति का नियम है विकास, प्रकृति का नाम नियम पालन पोषण नहीं है। क्या बात है। तो वो उनको जो मन करे वो करे, वो अपने आप आगे बढ़ेंगे। जो उनके कमरे की एक एक चीज को, चप्पे चप्पे को जो आपने कहा, बिल्कुल बिल्कुल वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज लोग पढ़ा रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, गुरु बन रहे हैं वो आप। तो मैं बता रहा हूं, तो वो पिताजी जी ने कहा कि मेरे, मैं तो कभी भी किसी बच्चे को रोका ही नहीं, करे जो उसको जो करना है, उसको अच्छा लग रहा है करे। अब तो क्या था, सप्पू महाराज चौड़ा हो गए। सप्पू महाराज, हाँ, अब देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अब तो मतलब और उसके बाद जो है उसके बाद मेरा फुल फ्लेज नाटक, मैंने मेरा यहां तक था कि फिजिक्स ऑनर्स का एग्जाम है मेरा, ऑनर्स का एग्जाम है मेरा मार्च में, और मैं जनवरी में शो कर रहा हूँ। हाँ, और मेरे बड़े भाई जो पप्पू भैया जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, वो इंग्लिश ऑनर्स में थे, वो मेरे साथ ही थे। वो तो वो आके मेरी माँ से कहते हैं कि फिजिक्स ऑनर्स में है, फिजिक्स ऑनर्स ले लिया है, पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहा है। माँ से कहते थे कि मैं टॉप करूंगा और वो डिजॉनर हो जाएगा, फैमिली की पूरी इज्जत नाश हो जाएगी। हैं? तो पप्पू भी आके माँ से यह कहते थे, अब माँ मुझसे कहती थी रिया भागला रे इधर आ, है ना, तोरा खातिर वो चिंतित बा, मैंने वो चिंता कर रहा है तुम्हारे लिए, तेरी वजह से, तेरे लिए, तेरे लिए चिंता कर रहा है, ऐसे ऐसे कह रहा है। तो मैंने कहा माई हम फेल कर तब नो, हम डिजॉनर ना होए, मैं डिजॉनर नहीं होऊंगा, मेरा पास मार्क्स रेडी है, मुझे ऑनर्स मिल के रहेगा। तो कहा अच्छा मेरे साथ क्या था कि मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था, तो ऑनर्स में मैं पास मार्क्स की तैयारी करता था। लेकिन जैसे कि ऑनर्स में हम 5 क्वेश्चन पढ़ के जाते थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन, और ये गारंटी होती थी, अपने आप में कॉन्फिडेंस होता था कि हे भगवान 3 क्वेश्चन तो आ जाए इसमें से, मैं लिख के आ जाऊंगा और ऑनर्स मिल जाएगा। क्या? तो पता चला मैं 5 फर्स्ट पेपर में 5 पढ़ के गया, और जैसे देखा ये आ गया लिखना शुरू, अब दूसरा कौन सा, अरे ये भी आ गया, ये लिखना शुरू, तीसरा पता चला 5 आया हुआ है। अरे बाप, और हमने 5 लिख दिया, ईश्वर की, हमने 5 लिख दिया, टाइम वेस्ट, और पहले ही समय के पहले ही अपना उसमें पेपर कॉपी दिया और चले आए। सेकंड में भी 5 ही क्वेश्चन थे यार, 5 का 5 आया हुआ है, लिख के आ गए। थर्ड पेपर में वैसे ही, फोर्थ में वैसे ही, तो 6 पेपर होता है फिजिक्स ऑनर्स, तो 4 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल जी। तो उस चक्कर में 5 क्वेश्चन लिख दिए, तो पता चला ऑनर्स में फर्स्ट क्लास आ गया। तो दुनिया तो कह ही रही है कि भाई इनके घर में पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है, लड़के को फर्स्ट क्लास आ गया। और पप्पू, अच्छा इंग्लिश में फर्स्ट क्लास नहीं आता, इंग्लिश ऑनर्स लिटरेचर में, तो पप्पू यहाँ को 2nd क्लास फर्स्ट आया था यूनिवर्सिटी में। क्या बात है। तो कहा कि बच्चे पढ़ लिखने वाले, अब उनको क्या पता, अब घर में, हमारे घर में बवाल था कि पप्पू को तो आया, वो तो पढ़ता रहता था रात भर, इतना पढ़ लिया, इसको कैसे आ गया। मेरे घर वाले अचंभित थे, मोहल्ले वाले नहीं,
रिश्तेदार नहीं, वो तुमको तो मालूम था कि इनके बच्चे सब पढ़ने लिखने वाले उनको हैं। अंदर की बात नहीं पता। उनको पता क्या है कि नाटक कर रहा है, ये ड्रामा में टाइम दे रहा है, 5 की क्वेश्चन रेडी है और 5 आ गया है। तो इस तरह से किस्मत ने भी एक साथ दिया और फिर पिताजी का जैसे हुआ, फिर हम वहां से नाटक। आपके यकीन ने ना वो तो कर दिखाया। कहते हैं ना ये कि था। जो आप खुद पे ये यकीन रखें कि हाँ। होगा होगा होगा, तो हो गया वो। और मैं मतलब सोचता था कि मतलब एक घटना सुनाता हूँ। मैं जी। सोचता बचपन से कि स्टार बनूंगा ना, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ होगी, मैं बीच में रहूंगा और गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी और ऐसे वैसे एकदम मतलब। तो कट्टू हम बंबई में स्ट्रगल कर रहे थे जब, तो बांद्रा में लिंकिंग रोड जहां समाप्त होता है जी। और एक स्टेशन की तरफ से रोड आता है, एक लिंकिंग रोड और एसबी रोड, हाँ हाँ, और जी जी एक जी। इधर हिल रोड, हाँ कार्टर रोड वाला जी। है, और वहां पेट्रोल पंप है, और एक इधर माहिम जा रहा है। हाँ। तो 5-6 रास्ते वहां मिलते हैं। हाँ। वो चौराहा हाँ है। जी। अब वो उस चौराहे को मैं क्रॉस कर रहा हूं, तब तक चारों तरफ का ट्रैफिक एक साथ खुल गया, मैं बीच में खड़ा हूं और चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, भीड़ ही भीड़। तो मैं कह रहा हूं स्टार बनने के पहले ही गाड़ियां ही गाड़ियां और भीड़ ही भीड़ मेरे चारों तरफ। ये क्या है, ये क्या मतलब। तो क्या होता था कि क्योंकि संघर्ष में था, नाटक कर रहे थे, थिएटर कर रहे थे सुबह से इतना तो रात मुझे तक, किसी ने नहीं हंसाया अब तक। थिएटर में ही मतलब जीवन गुजर रहा है। धूप में पैदल चल रहे हैं, बस का पैसा 40 नया पैसा, बीएसटी का टिकट होता है 40 नया बाप रे। पैसा, वो 40 नया 40 नया पैसा। हाँ, पैदल चल के 40 नया पैसा बचा लेते थे और उसके केले खा लेते थे कि ताकत आ जाएगा थोड़ा और, हाँ, क्या अच्छा हलचल होगा ये वो। तो वो सब चलता रहता था। तो उसमें थोड़ा सा मतलब कि अच्छा हाँ मतलब कैसे मतलब वो स्टाइल होता था। तो वो दिन अलग था। तो उस तरह से पिताजी का कोई ये नहीं था। और आज तो जमाना बदल गया, माता पिता को खुद स्क्रीन पे आना है, तो बच्चे को बचपन से ही ट्राई करवाते हैं डांस, गाना, एक्टिंग सब, कि कहीं से किसी में इंडियन आइडल किसी में आ जाए और उसमें बस हमारा भी फोटो आ जाएगा। तो वो भी है। तो अच्छी बात है, समय बदला, ये हुआ। लेकिन वो मैं 80 के दशक की बात बता रहा हूँ जो मेरा ये था। लेकिन आपके दशक में जो चाह एक थी ना अभिनय के लिए, वो बहुत प्योर थी। हाँ, बहुत बहुत अद्भुत था। और उस जमाना अलग था, सिर्फ सिनेमा था उस समय। हाँ, सिर्फ सिनेमा की टेलीविजन नहीं था। और जब मैं आया, हम लोग थिएटर में थे, सोशल मीडिया 50,000 चीजें नहीं थी ना आज। और हम थिएटर में थे, हम अपने आप को तैयार कर रहे थे। और तैयारी का मेरा पैमाना ये था कि इस तरह का मैं एक्टर बन जाऊं, क्योंकि अमिताभ बच्चन का भूत सवार था। और मेरे जनरेशन, मेरे पीछे की जनरेशन और मेरे आगे के कई जनरेशन, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आया, चाहे एक्टर हो या टेक्नीशियन हो, उसका कारण अमिताभ बच्चन है। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मैं उनके प्रभाव में नहीं आया, तो वो झूठ बोल रहा है। ना, बच्चन साहब का नंबर रहेगा। ऐसा प्रभाव जिसको देखो उसे, ऐसा प्रभाव। मतलब राजेश खन्ना कमाल सुपरस्टार, कमाल, वो कमाल होता था, वो पुष्पा, वो कमाल होता था, वो सब चलता था। धर्म जी का बॉडी वो सब कमाल था। लेकिन बीच में जो आकर छलांग लगाया बच्चन साहब ने, और यंग एंग्री मैन का जो स्टाइल, और 36 का बॉटम का हम लोग को पैंट पहनना, बाल एकदम कमाल, कान पे बाल कटवा के एकदम, और वो सब एकदम स्टाइल में। हाँ, और अपने आप को मतलब हम लोग वैसे ही कैरी करते थे। हाँ, स्टाइल अपने आप में मतलब। हाँ, हम बच्चन थे। हाँ, ये बच्चन साहब बताया हुआ है मैंने। ये बताया हुआ। तो नहीं, यहां तक कि बच्चन साहब का जब एक्सीडेंट हुआ था कूली में, हाँ। तो हमारा पूरा कॉलेज जो है, सो हम लोग धर्मनाथ मंदिर गए थे। भोले बाबा का ट्रेडिशनल, हमारा पारंपरिक कई सौ साल पुराना मंदिर है छपरा में। अरे बाप, तो हम लोग पूरा वहां गए थे प्रार्थना करने। मैंने ये बच्चन साहब को बताया हुआ है। कितना प्रेम, खड़ा है। हाँ, कितना प्रेम, हाँ, बिल्कुल प्रेम एकदम। वो प्रभाव तो वो था कि पैमाना ये था कि ऐसी तैयारी करनी है एज एन एक्टर, कि जिस दिन मैं अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा हूं, उस दिन उनकी आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोलूं, और वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि लड़का आया कहां से। क्या बात है। ये पैमाना था हमारा तैयारी का।
और सब स्ट्रगल करते थे, काम ढूंढते थे। मैंने ना तैयारी चल रहा, अभी तैयारी, अभी तैयारी, अभी तैयारी। अब मैं यहाँ से जब गांव जाता था तो पता चला कि क्या कर रहे हो यार? मैंने कहा यार थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर? थिएटर क्या होता है? थिएटर जानते नहीं थे। अब तो माँ बाप सब जान गए थिएटर थिएटर थिएटर। अब तो हाँ, हर तीसरा आदमी जो थिएटर से नहीं है, एक्टर बनने आया, वो भी कहता मैं थिएटर से हूँ। हाँ 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 हाँ, क्योंकि मालूम है थिएटर बनने की इज्जत बड़ी होती है, काम मिलता है, तो थिएटर से हूँ। तो उनको माना जाता है कि अभिनय आता तो होगा। मेरे सब दोस्त, कोई इंजीनियर बना है, कोई प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गया बैंक में, कोई बैंक का क्लर्क बन सब गया, सरकारी कोई नौकरी स्टेशन मास्टर बन गया, कोई इंजीनियरिंग में चला गया आईआईटी में। मैंने इस तरह से, कोई मेडिकल में, मैंने इस तरह से सब मेरे दोस्त सब। तो वो सब मैं जब जाता था 1 साल 1.5 साल के बाद, मैं जाता था 1 महीने 1.5 महीने के लिए, मैं घर गांव जाता था। तो मैं जाके तो सब दोस्तों के साथ, तो अरे क्या कर रहे हो यार, क्या क्या चल रहा है, क्या चलता हो, क्या चलता है? मैं थिएटर चल रहा। थिएटर 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 का होला? थिएटर सिनेमा हॉल। थिएटर का मतलब सिनेमा हॉल। हाँ हाँ, फिल्म थिएटर। हाँ, फिल्म थिएटर। थिएटर जाना है फिल्म देखने। थिएटर मैं कहना ना, वो नाटक वाटक, नाटक कोई अला, नाटक वाटक होला। अच्छा, तो वो मैं क्या करेगा बा? नाटक तो कौन तलब है ज्योति सिनेमा में। तो मैं वहां, महेंद्र मंदिर है, राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति जी, वो हमारे यहाँ से ही हैं। तो वो उनके बड़े भाई महेंद्र बाबू समाज सेवी थे। उन्होंने एक थिएटर बनवाया था बहुत कमाल का, क्या बात है। महेंद्र मंदिर उनका नाम है। और उन्होंने एक एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन संस्था फॉर्म किया था। क्या बात है। तो उसमें शहर के सारे बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स हों, एजुकेशन ऑफिसर्स हों, एडवोकेट्स हों, लोक गायक हों, लोक नर्तन हो, सारे के सारे लोग उसमें ये थे। विद्यार्थी तो थे ही, तो उसमें मैं भी शामिल जब हुआ, छपरा लेवल पे, शहर के लेवल पे, सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग। तो वहां मतलब हम जब करते थे तो वो महेंद्र मंदिर में हमारा नाटक होता था।